हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसके अंदर अभी तक हमने टॉपिक किया था व्हाट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमने करना है व्हाट विल बी चेंज इन रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मींस जब पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करेंगे तो उस टाइम रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। इन सभी को मैंने एक बैलेंस शीट के अंदर शो कर दिया है। जितने भी हमारे रिजर्व होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, मींस उसका जो प्रॉफिट होता है वो इस साइड आता है और उसका जो लॉस होता है वो इस साइड आता है। ठीक है, इन सभी का हमने ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है इसको बैलेंस शीट में इसलिए शो किया है, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके लिए आसानी रहेगी। अब चलते हैं। मान लीजिए बिजनेस में दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है। उन दोनों का रेशियो है इक्वली। अब उन दोनों ने अपने रेशियो के अंदर चेंज कर लिया है और उनका न्यू रेशियो आ गया है 3:2 रेशियो। पार्टनर ने रेशियो में चेंज किया है, तो अब क्या होगा इन सभी का ट्रीटमेंट व्हेन पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपने एक बात याद रखनी है, ये जो बैलेंस शीट होती है यहाँ जितने भी ये जो रिजर्व है, प्रॉफिट है या लॉसेस है, पार्टनर के रेशियो में चेंज होने का इन सभी के ऊपर कोई असर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम ही रहेगी। और ये क्या होगा, पुराने रेशियो के अंदर ही, ओल्ड रेशियो के अंदर ही डिवाइड होंगे। तो क्या पार्टनर के रेशियो में चेंज होने पर, पार्टनर अगर अपना रेशियो चेंज करते हैं तो इन सभी आइटम पे कोई असर नहीं होगा, ये ओल्ड रेशियो के अंदर ही डिवाइड होगी। और क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस शीट होती है, यहाँ जितने भी ये जो रिजर्व है या लॉस हैं, पार्टनर ने पहले बनाए होते हैं। रेशियो में चेंज करने से पहले ही उन्होंने रिजर्व रखे होंगे, तो इसलिए क्या होंगे, पहले वाले रेशियो में ही डिवाइड होंगे। तो इनकी जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं, जैसे फर्स्ट है रिजर्व दे रखा है आपको, तो आपने क्या करना है, रिजर्व को रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये पार्टनर क्या करेंगे, क्योंकि अब तो उन्होंने अपने रेशियो में चेंज कर लिया, इसलिए वो क्या करेंगे, जितने भी उन्होंने रिजर्व हैं या प्रॉफिट है या लॉस है, उनको वो अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, जमा कर लेंगे, उसके अंदर क्रेडिट कर लेंगे। अब जैसे दो पार्टनर है तो आपने करना है ए इज कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट, और दूसरा पार्टनर है बी, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट है 10,000, तो आपने 10,000 यहाँ पे वैल्यू पुट करके, और ओल्ड रेशियो कितना था 1:1, मतलब इक्वली दोनों इक्वली इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है उसको भी आपने डेबिट करना है और पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स हो उस टाइम हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो सॉरी करंट अकाउंट में उस वक्त ट्रांसफर करेंगे, और जब उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो उस वक्त हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद में अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो सेम उसकी भी यही एंट्री करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारी लायबिलिटी साइड में होती हैं, अब जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट दे रखी है 10,000, तो इनकी जर्नल एंट्री किस तरीके से, ये जो लॉस है ना, तो इसको पार्टनर के अकाउंट में क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो आपने क्या करना है, इस कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट, ये भी हो जाएगा डेबिट। उसके बाद में टू जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, तो आपने लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। 10,000 ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड कर देना है 5,000 एंड 5,000। इसके बाद में अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री भी यही होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे और पार्टनर के अकाउंट में इनको डेबिट करते हैं, मतलब वहां से कट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद में ये देखना इसके अंदर चेंज होते रहते हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लीजिए आपको 10,000 दे दिए, ये होता क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होते हैं वो एम्प्लॉइज के लिए बनाए जाते हैं जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली होते हैं ये।
तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं हम, आपने करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट है 10,000 आपने कर दिया यहाँ पे 5,000 एंड 5,000। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर किसी एम्प्लॉइज ने क्लेम कर दिया बिजनेस के ऊपर, तो फिर क्या करेंगे, तो पार्टनर क्या करेंगे, इस रिजर्व में से अमाउंट निकाल के उसको दे देंगे और उसके बाद में जो बचेगा वो आपस में डिवाइड करें। अब किसी ने कोई क्लेम नहीं किया तो सारी की सारी अमाउंट रहेगी, तो पार्टनर ने सारी की सारी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। अब मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉइज क्लेम कर देता कंपनी के ऊपर, तो कंपनी की लायबिलिटीज बनती है वो उसको पैसे दे। अब मान लीजिए 2,000 का उन्होंने क्लेम कर दिया, तो क्या करेंगे, पार्टनर के लिए पार्टनर क्या करेंगे 2,000 रुपए 2,000 का किया है ना उन्होंने क्लेम, 2,000 रुपीज यहाँ से निकाल के उसको दे देंगे। उसकी जर्नल एंट्री अपने यहाँ पे करनी है टू प्रोविजन, मतलब इतना उन्होंने प्रोविजन रखना है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना 2,000 का, और उसके बाद में 2,000 का उन्होंने उसको दे दिया, उनके पास कितनी अमाउंट रह जाएगी 8,000, तो उसको वो आपस में डिवाइड कर लेंगे इक्वली इक्वली। तो इस तरीके से होगा ये। इसके बाद में क्या है, अगर मान लीजिए वो 10,000 का क्लेम करता है, 10,000 यहीं पे ट्रांसफर हो जाएंगे, पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए वो 12,000 के लिए क्लेम कर रहा है, तो कंपनी के पास क्या है, पार्टनर के पास तो उनको 12,000 देने ही होंगे, पर उनके पास रिजर्व कितना 10,000 का, तो 2,000 रुपए कम रह रहे हैं ना, तो उस 2,000 रुपीज को वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, यहाँ से फिर आगे जाके ये क्या होते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाते हैं ये 2,000। ठीक है, इस तरीके से हम वर्कमैन कंपनसेशन को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में एक टॉपिक और है हमारा एक रिजर्व और है हमारा, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी मान लीजिए इसके अमाउंट 10,000 वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इसकी जर्नल एंट्री सेम, रिजर्व सभी की जर्नल एंट्री एक ही जैसी होती है। तो आपने जर्नल एंट्री कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने पूरा लिखना है टू पार्टनर जितने भी है, पार्टनर ए है एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 अमाउंट है तो आपने 10,000 यहाँ पे लिख देना है, और 5,000 इक्वली रेशियो अकाउंट इक्वली रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। अब ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जो ये हम किस लिए बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये स्पेशली इन्वेस्टमेंट के लिए ही बनाया जाता है। मींस जब भी हमने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अगर हमें उसमें लॉस होता है, उस लॉस की रिकवरी के लिए बनाते हैं। अब हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 1 लाख की, ठीक है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ लॉस होगा तो उसकी रिकवरी इधर से कर लेंगे। लॉस किस तरीके से, अब इन्वेस्टमेंट हमने कितने रुपीस की कर रखी है 1 लाख की, इसकी मार्केट में वैल्यू आज मान लीजिए मार्केट वैल्यू इसकी 1 लाख ही है, मार्केट वैल्यू कितनी है 1 लाख, तो हमें कुछ लॉस नहीं हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ है, तो हमारे पास सारे का सारा रिजर्व रहेगा पूरा, तो पूरे का पूरा रिजर्व क्या करेंगे, पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे इस तरीके से। अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू हो जाती मार्केट के अंदर 98,000, इन्वेस्टमेंट की आज मार्केट में वैल्यू 98,000 है, तो 2,000 रुपीज का हमें लॉस हो रहा है ना, तो आपने 2,000 रुपीज लॉस की रिकवरी कहां से करनी है, यहां से। तो आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे टू इन्वेस्टमेंट, जितने रुपीस का आपको लॉस हुआ है 2,000 का, 2,000 की रिकवरी यहां से होगी। फिर पार्टनर के लिए कितना रिजर्व रह जाएगा 8,000, तो 8,000 को वो ट्रांसफर कर लेंगे 4,000, ठीक है। तो ऐसे जर्नलिटी हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह। अगर इसकी मार्केट में वैल्यू मान लीजिए 90,000 रह जाती, तो 10,000 का लॉस हो रहा है, तो 10,000 लॉस की हमने रिकवरी यहां से कर लेनी थी
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट 10,000 यहाँ पे आ जाने थे और पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं रहना था और इनके अकाउंट में हम कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 10,000 का लॉस हो रहा है। 1 लाख की वैल्यू थी और मार्केट में आज उसकी वैल्यू होगी 90, तो 10,000 का लॉस हो रहा है, 10,000 की रिकवरी यहां से कर दी, ठीक है। अगर इसकी मार्केट वैल्यू 95,000 रह जाती तो हमें 15,000 का लॉस हो रहा है, तो लॉस को तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर जितने का लॉस हो रहा है। 10,000 तो हमारे पास ऑलरेडी थे जो रिजर्व रखे हुए हैं, तो 5,000 का हमें लॉस हो रहा है ना, तो 5,000 आप फिर यहाँ पे एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। मीन्स ये जो 5,000 है पार्टनर को लेके आने पड़ेंगे या उनके अकाउंट में से कट हो जाएंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में हम बाद में ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट है। एक और होते हैं, एक हमारी एसेट्स होती है इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको कहते हैं गुडविल एसेट्स होती है हमारी, इसकी जर्नल एंट्री भी ऐसे ही करते हैं, या इसको हम कहते हैं ऑलरेडी गुडविल। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं और गुडविल को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। ये हमारी गुडविल की जर्नल एंट्री होती है, ऑलरेडी गुडविल इसको कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखना और उम्मीद करता हूं कि समझ में आए होंगे। और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।